विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ अवमानना का मामला, मंत्री ने कहा दोषियों पर होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आज इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, 70 से ज्यादा देश लेंगे हिस्सा। आज प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती, नमन कर रहा पूरा देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर और बात करते हैं बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का, जिसका आज आखिरी दिन है और आज भी दोनों सदनों में गहमा गहमी देखने की पूरी संभावना है। वहीं बिहार की विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा और विधान परिषद में सरकार को घेरने के मूड में है। तो आपको बता दें कि आज सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में विपक्ष जो है पूरी तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिवसीय इस सत्र का आज आखिरी दिन है और बाकी चारों दिन जो है सत्र में काफी गहमा गहमी की माहौल रही, काफी सारे मुद्दों को उजागर किया गया और ऐसे में आज आखिरी दिन है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आज का जो सत्र है वो शांतिपूर्वक होगा या फिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठते हैं जिसमें विपक्ष जो है वो सरकार को घेर सकती है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में क्या लगता है कि आज शांतिपूर्वक होगा या फिर नहीं? जी बिल्कुल, देखिए एकता, आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते दिन मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो अनबन हुई थी उसको लेकर आज संज्ञान लेंगे अध्यक्ष। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी जरूर कहा जा सकता है कि आज जो सदन होगा वो शांतिपूर्ण चलेगा, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने में घेरती नजर आ रही है। जिस तरीके से स्वास्थ्य को लेकर और शिक्षा को लेकर बीते दिन भी जो विपक्ष है उन्होंने बाइकाट कर दिया था। ये 2 मुद्दे जरूर होंगे जिसको लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगी। जी, और आज सत्र का आखिरी दिन है तो आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष सरकार के सामने रख सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिन शिक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था और कहा था बिहार में तमाम वो स्कूल खोले गए हैं, उर्दू कॉलेजेस खोले गए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच जो है वो भी बिहार में खोला गया है। इन सब बातों को लेकर अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और माले यानी कि विपक्ष कह सकते हैं वो अब सरकार को घेरेगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना के नए स्ट्रेन की पता चली है उसके बाद ट्रेसिंग जो है वो ज्यादा तेज करने की मांग करेगी विपक्ष। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन में जो लापरवाही बरती गई है उसको लेकर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी विपक्ष। एकता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पे बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज सत्र का आखिरी दिन है और ऐसे में विपक्ष जो है पूरी तरीके से तैयार है सरकार पर तंज कसने के लिए और कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार पर उठाने के लिए विपक्ष ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ अवमानना के मामले में मंत्री ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन पटना के डीएम और एसएसपी के काफिले के लिए मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को रोक दिया था, जिसके बाद मंत्री भड़क गए और दोषियों को बर्खास्तगी का मांग करने लगे हैं। सदन के अंदर रखा, उसके कस्टोडियन विधानसभा अध्यक्ष जी हैं और हम समझते हैं कि इस पर विस्तृत चर्चा शाम को सर्वदलीय बैठक में भी हुई है और कल विधानसभा अध्यक्ष जी इसमें जो भी दोषी होंगे उनके लिए जो निर्णय लेंगे वो मुझे मान्य होगा। आप उस बात पे कायम है? नहीं, डीएम और एसएसपी को क्यों हटाया? आपने कहा ना सदन में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हटा दीजिए, उन पे कार्रवाई की मांग आप कर रहे थे। मैंने कहा कि जो भी दोषी है। नहीं, आपने पटना और एसएसपी और डीएम के ऊपर डीएम तो उस कारकेड में मुझे बाद में पता चला कि थे भी नहीं, गाड़ी एसएसपी की थी उसमें। ये मान लिया जाए कि जीवेश मिश्रा जी के ऊपर दबाव है, मैनेज हो रहा है। अरे क्यों? जीवेश मिश्रा जी तो कभी दबाव में नहीं रहे। तो आप जो बोल रहे थे जीवेश मिश्रा, वो मैंने कहा ना आपसे कि थोड़ा धैर्य रख लीजिए। कार्रवाई होगी ही, कार्रवाई नहीं होती। किस पर कार्रवाई चाहते हैं? जो दोषी होगा उस पर। आपके हिसाब से कौन दोषी है? ये तो अब डीजीपी महोदय और विभाग के सेक्रेटरी उस मीटिंग में आए थे, उन्होंने फुटेज वगैरह लिया है, उसकी जांच करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होगा उस पर वो कार्रवाई करेंगे।
तो फिर तब तक के लिए बीच में कुछ कहना उचित। वहीं इस मामले में डीजीपी एसके सिंघल और अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा है कि कभी भी माननीय की इज्जत में कभी किसी भी पुलिस कांस्टेबल के द्वारा नहीं की जाती है। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिविल का हो या पुलिस का हो, ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी भी माननीय मंत्री का पूरी तरह से इज्जत नहीं करे, और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जत करने का प्रयास करे। अगर कोई यहाँ पर समस्या हुई है तो जाने अनजाने हुई है, एक कारकेड आई और पीछे में वहाँ थोड़ा सा कंजेशन भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मानने की बात नहीं है कि कोई जान के, या मैं हूँ या डीजीपी साहब हैं और या कोई हमारे कनीय पदाधिकारी हैं या कांस्टेबल ही हो, कोई जान के माननीय मंत्री जी की गाड़ी रोक के और अनादर करे, दूसरे पदाधिकारी की गाड़ी जाने दे, ये जान के बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। बाकी जो है जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कोई जानबूझ के कर नहीं सकता। अभी भी वीडियो फुटेज लेंगे, वीडियो फुटेज लेके उसको ध्यान से देख के ना, ये कब तक कुछ ये भी बाद में बता पाएंगे। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गड़बड़ी का मामले में अब तक 3 डॉक्टर समेत 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मरीजों का ऑन स्पॉट निबंधन कर होगा इलाज। तो ये बड़ी खबर, जहां सभी मरीजों का IGIMS में बेहतर इलाज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां मामले में अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर आपको बता दें, मोतियाबिंद ऑपरेशन में ये मामला उठ, जहां मरीजों का ऑन स्पॉट निबंधन कर इलाज किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सभी मरीजों का IGIMS में रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान 65 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट भी जो है, जांच टीम का रिपोर्ट भी जो अब तक जांच हुई है उसका भेज दिया गया, उसकी कॉपी भी थाना को भेज दिया गया और उसके अनुसार उनको कार्रवाई करने के लिए कहा गया। केवल अस्पताल प्रबंधक पर या कितने लोगों? सारा लिस्ट मैंने दे दिया है, किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कौन उनका असिस्टेंट था, कौन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट था, सारा लिस्ट हम लोग दे दिया है। और कितने लोगों पर टोटल नंबर हम लोग नहीं दिए लोगों पर, मैंने सारा लिस्ट ही दे दिया है कि ये डॉक्टर इस ऑपरेशन इसने ऑपरेशन किया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ये सब काम कर रहे थे। डॉक्टर का नाम है उसमें? हाँ, डॉक्टर नाम है। कितने लोग SKMCH अभी तक टोटल भर्ती हुए, ट्रेस कितने हुए? अभी तक जो है SKMCH में 21 लोग भर्ती हैं, 11 का ऑपरेशन करके आँख निकाला गया है, 10 अभी इलाज में। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, क्या कुछ जो है अपडेट मिल रहा है? अपडेट ये भी है कि अस्पताल पर FIR दर्ज की गई है और क्या कुछ मामले में पूरी जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में जिस तरह की लापरवाही बरती गई थी, वहीं कल पटना से स्वास्थ्य विभाग की 2 टीम आई थी, जिसके बाद जांच पड़ताल करने के बाद देर रात पर हम पूरा थाना में 14 लोगों पे FIR किया गया है, जिसमें ऑपरेशन करने वाले जो मुख्य डॉक्टर हैं ND साहू जी, वो तो फरार हैं अभी, उनके विरुद्ध, और साथ ही अस्पताल के जो सचिव हैं और कर्मी लगभग 1 दर्जन, यूं कहें तो 14 लोगों पे टोटल FIR किया गया है। जी, तो इस पूरे मामले में प्रशासन आगे और क्या कुछ कार्रवाई करेगी? जब हमने CS से इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी पदाधिकारियों कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जी, और मरीजों को IGIM में रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए।
जी, पटना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही ये पता चला है कि जो भी मुजफ्फरपुर में जितने भी लोगों का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और जिनमें समस्या है उन सभी को जो है पटना रेफर किया गया। पटना में सभी का इलाज किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान यह हादसा हुआ था, जहां मामले में अस्पताल पर अब FIR दर्ज की गई है और मरीजों को ऑन स्पॉट निबंधन का इलाज भी किया जाएगा, जिसके लिए पटना के IGIMS में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है कि अब सभी बड़े मंदिरों को 4% टैक्स देना होगा, जिसको लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने विरोध जताते हुए कहा है कि जब मस्जिद और चर्च पर टैक्स नहीं तो फिर मंदिर पर टैक्स क्यों? ये पहले से व्यवस्था है कि 100 रुपया जो रजिस्टर्ड मंदिर है, अगर उसको 100 रुपया चढ़ावा मिलता है तो 4 रुपया इस संस्था को दे। लेकिन हम लोग चाहते हैं दूसरे धर्मों की तरह अगर मस्जिद चर्च में ये नहीं लग रहा है तो मंदिरों में भी न लगे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मंगोलिया संसद के 23 सदस्यीय शिष्टमंडल गया के एयरपोर्ट पहुंच गया है, जहां मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष इस शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं उनके साथ मंगोलिया के संसद के मंत्रीगण, सांसद, मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मंगोलिया संसद के सचिवालय के ऑफिशियल्स, सुरक्षा और एवं सर्विस, भारत में मंगोलिया की राजदूत सहित अन्य माननीय सदस्य को गया के DM और SSP ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किए, जिसके बाद गया एयरपोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थल मार्ग से डुंगेश्वरी मंदिर स्थित गौतम बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद डुंगेश्वरी मंदिर के बारे में बारीकी से जानकारी भी ली। बात कर ले मोतिहारी की, जहां मोतिहारी में पहाड़पुर प्रखंड में प्रशासन और निर्वाचन आयोग पर लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि दरअसल जिले में 29 नवंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव था, जिसमें मतदाताओं का कहना है कि EVM से छेड़छाड़ किया गया है। लोगों की माने तो वार्ड संख्या 5 में कुल पड़े वोटों की संख्या 358 है, जहां एक ही वार्ड सदस्य को 301 वोट मिल गया। वहीं जीते हुए वार्ड प्रत्याशी राधे श्याम पंडित का कहना है कि लोग को प्यार नहीं मिलता है, जबकि मुखिया प्रत्याशी राकेश सिंह का गढ़ कहे जाने वाले वार्ड में उनको मात्र 25 वोट मिले हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वोट को इधर उधर किया गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने पुनः गिनती कराने की भी मांग की है। जो क्षेत्र संख्या 3 से बिलोंग करता है, जो एक सरांगी छाप वार्ड नंबर 5 है, यहाँ पे 29/11 को जो पोल हुआ, वोट हुआ है, यहाँ पे जो कमेटी वोट कराने आया था उन लोग बिका हुआ था। यहाँ पे हुआ है वार्ड का वोट चला गया है मुखिया में, मुखिया का वोट चला गया है वार्ड में। यहाँ पे जो भी कमीशन वोट कराने आया था उन लोग का बिका हुआ था और यहाँ पे आके उन लोग 400% काम करके गया है। हम लोग का मांग है गवर्नमेंट से और DM से और ब्लॉक के जो है BDO साहब उनसे कि फिर से रिकाउंटिंग वोट 5 नंबर वार्ड का किया जाए। राधे श्याम पंडित, ग्राम सरांगी छाप, पंचायत मझरिया, वार्ड नंबर 5 से मैं ग्राम पंचायत सदस्य के सीट पे खड़ा हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम इसमें 7 प्रत्याशी थे, खड़े हुए थे, तो किसी को 2, किसी को 5, किसी को 7, किसी को 20, कितना मिला? हमको 301 वोट मिला है और हमको वहां से हम जीत गए हैं। हमको क्या हुआ कि प्रमाण पत्र मिला है। तो गांव के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, गांव के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो मुखिया का वोट आपको चला गया है और आपका वोट मुखिया को चला गया है। बात कर लेते हैं सुपौल की, जहां सुपौल में अभिषेक हत्याकांड को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। वहीं इस दौरान लोगों ने हाथ में कैंडल को लेकर वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। ऐसे में हम लोगों को इंसाफ चाहिए, साथ ही इंसाफ न मिलने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात भी कही। आपको बता दें
जबकि 4 दिन पहले प्रतापगंज थाना क्षेत्र में अभिषेक शाह को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरा में किशोरी की अर्धनग्न लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के गुंडी गांव में 17 साल की किशोरी का शव बरामद किया गया। वहीं शव की हालत को देखते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस परिजनों से पूछताछ भी कर रही है। 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे एक डेड बॉडी है और जैसे मुझे पता चला मैं अभी स्पॉट पे आ गया। हमने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर दिया है। आगे की कार्रवाई में हम जुट गए हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया जाएगा और हम पोस्टमार्टम के हिसाब से भी हम पुष्टि करें कि लड़की का कुछ दुष्व्यवहार तो नहीं हुआ था। सब एंगल्स पे देखा जाएगा। हम इन्वेस्टिगेशन पे जुड़ गए। बात कर ली किशनगंज की, जहां किशनगंज के कोचा धामन NH 327 के मारा डांगा चौक पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सूचना पर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार सिंह पहुंचे और जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। वैशाली में बिहार को नशा मुक्त बनाने और शराबबंदी कानून की सफलता को लेकर जागरूकता फैलाने का उद्देश्य से महनार बीडीओ के नेतृत्व में जीविका के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान जीविका दीदियों द्वारा बिहार को नशा मुक्त बनाए जाने को लेकर विभिन्न प्रकार के स्लोगन का भी प्रयोग किया गया। वहीं इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि सभी के सामूहिक सहयोग से ही बिहार को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। अपना बिहार में जो भी समस्याएं हो रही थी दारू के लेके, जैसे घर बार बहुत सारा बिछड़ गया, टूट गया है ना, कितना लोगों को जाने गए, इसलिए हम सारे महिला जीविका की तरफ से कैंडल मार्च निकाले ताकि लोगों में हम लोग जागरूक कर सके और दारू पीने वाले जो लोग हैं, जो भैया लोग हैं, वो समझ सके कि दारू पीने से क्या होता है। इसलिए हम लोग अपना गाँव समाज में जागरूक करना चाहते हैं कि दारू मतलब छूट जाए और नशा मुक्त मेरा बिहार हो। बेतिया के नरकटियागंज में स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया गया। इस दौरान 44B बटालियन सशस्त्र सीमा बल ने जन जागरूकता मार्च निकाला। वहीं यह मार्च शहर के विभिन्न मार्गों पर निकाला गया, जहां मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी कार्यवाहक कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सफाई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। चलिए रुक कर लेते हैं झारखंड की खबर की ओर, जहां रांची में CCL कॉल इंडिया ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षु नियमित करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि रोजगार की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष यह धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वहीं CMD कॉल इंडिया चेयरमैन ने दिल्ली सरकार को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और आपको बता दें कि ट्रेनिंग होने के बावजूद उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। वहीं उनका कहना है कि परमानेंट नहीं तो संविदा पर ही बहाल किया जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि जब तक सही निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बात कर लिए जमशेदपुर की, जहां जमशेदपुर में 9वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जहां परिजनों ने बताया है कि आर्थिक तंगी के कारण 24,000 फीस जमा नहीं कर सका, जिसके बाद बेटी ने खुदकुशी कर ली। वहीं घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक पर
थॉट लीडर से फोरम इन्फिनिटी मंच का उद्घाटन करेंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने यह जानकारी देते हुए कहा था कि इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA द्वारा भारत सरकार के तत्वाधान में गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से 3 और 4 दिसंबर को किया जा रहा है। वहीं मंच के पहले संस्करण में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन देश भागीदारी होगा। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती है। वहीं इस मौके पर देश उन्हें याद कर रहा है, जहां राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, जो कि अब सिवान के जरदोई नामक गांव में हुआ था, जहां राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 में से 14 मई 1962 तक चल रहा था। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति का जन्म सिवान के जिरादी गांव में हुआ था। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।